आपके साथ मेघा कौशिक और मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। तो चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज जबरदस्त महामुकाबला है और ये महामुकाबला इसलिए भी है क्योंकि ये होने वाला था कल, लेकिन कल हो गया मैच ड्रॉप और रिजर्व डे में ऐसा पहली बार हो रहा है जब रिजर्व डे में ये मैच हो रहा है। लेकिन जब कल बारिश की वजह से ये मैच नहीं हो पाया तो आज ये मैच होना है और इसका इंतजार अब सभी लोग कर रहे हैं। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मैदान में कुछ ही देर बाद अपना दमखम दिखाएंगे। बिल्कुल मेघा, कल मैच में बारिश ने जो खलल डाली उसके बाद जो इसकी जो कल जिस तरह का माहौल था सभी जगह पर, जो दर्शक थे सभी के व्हाट्सएप स्टेटस से लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी तक यही देखने को मिला कि वो बड़े परेशान से दिखाई दे कि मैच कैसे होगा, किस तरह होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आईपीएल के 16 सीजन के इतिहास में पहली बार ये होने जा रहा है कि रिजर्व डे के दिन फाइनल का मैच होने जा रहा है। तो आज जो उत्साह है वो और ज्यादा है, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे दर्शक हो, चाहे हम आप हो। और इसीलिए आज इस शो पर बात करेंगे हम कि कैसे ये शो जो है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो जो आईपीएल आज फाइनल होने वाला है, उसमें क्या कुछ रहेगा। और चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। सुधांशु माथुर जी, मैनेजिंग एडिटर, असलम जी पूर्व रणजी ट्रॉफी कैप्टन हैं और अरिजीत जी रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। और सबसे पहले असलम जी आपसे ही सवाल है, क्योंकि कल बहुत सारी बारिश हुई और उस बारिश ने जो मज़ा था वो किरकिरा कर दिया, लेकिन आज की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, आज आईपीएल का फेस्टिवल है, बड़ा मैच है और दोनों टीमें शानदार टीम है और एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और क्रिकेट देखने को मिलेगी। दोनों टीमें के बारे में मैं आपको बता दूं कि दोनों टीमें बराबर हैं। ऐसा अब नहीं बोल सकते कि एक टीम हल्की एक टीम भारी है, बराबर की टीम है। बराबर की इनकी जो फर्स्ट 11 है उनमें वो जितने भी प्लेयर हैं उसमें प्रूव कर चुके हैं कि हम लोग इंडियन टीम के में आ सकते हैं। लेकिन सर देखिए ना, क्योंकि कल बारिश हुई, पिच जो थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई होगी, क्या उसका प्रभाव आज नजर आ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ प्रभाव नजर आने वाला नहीं है, क्योंकि अगर सेम डे मैच होता तो हो सकता है कि कल मैच होता, बरसात दिन में गिरी होती तो शाम को ड्यू फैक्टर होता है, मगर आज ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बीसीसीआई ने सभी सेंटर पे, खासकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहाँ फाइनल होने वाला है, वहाँ के कवर इतने अच्छे हैं, वहाँ के क्यूरेटर इतने अच्छे हैं कि शायद वो 30 यार्ड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विकेट बिल्कुल बैटिंग विकेट है और आईपीएल भी मैंने पहले भी कहा आपको कि बैटिंग गेम है, तो 200 रन बनने वाले हैं। उससे पहले भी सभी जगह 200 रन बने हैं, तो एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। सर जैसा आपने कहा कि 30 यार्ड्स में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आउटफील्ड में तो कहीं ना कहीं स्लो होगी। नहीं, वो कल होता, आज ठीक है थोड़ा स्लो होगा, मगर वो दोनों टीमों के लिए इक्वल है कि वो तो दोनों टीमों को बेनिफिट मिलेगा। इसमें कल टॉस का अहम भूमिका रहती, मगर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज भी है, अच्छा मौसम है, जैसे आपको पता है कि खुला हुआ है और सब कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक अच्छा मैच होगा। अच्छा सुधांशु जी, क्योंकि जब अब एक दिन का मैच टल गया है, आज रिजर्व डे में हो रहा है, कहीं प्रेशर रहता है टीम्स पर? सबसे बड़ा प्रेशर तो मेरा ये होगा कि मैच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो प्रिडिक्शन आ रहा है उसमें फोरकास्ट इस तरह का है कि बादल तो रहेंगे और अगर बादल रहेंगे तो हमेशा ये संभावना बनी रहेगी कि कहीं जो रेन जो है उसका फैक्टर जो है वो हावी नहीं हो जाए। लेकिन जिस तरह से अभी असलम बता रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि चूंकि क्लाउडी जो है इस समय वो रहेगा, मतलब बादल उस पर स्टेडियम के चारों तरफ रहेंगे, तो उसमें मीडियम पेसर को, चूंकि मैं भी अपने समय में एक मीडियम पेसर था, तो मुझे ध्यान है कि अगर थोड़ा सा क्लाउडी होगा तो गेंद हिलेगी शुरुआती दौर में। हो सकता है कि जो पहला पावर प्ले हो 6 ओवर का, उसके अंदर गेंद जो है वो मूवमेंट करे, तो जो फास्ट बॉलर होंगे, चाहे अपने चेन्नई सुपर किंग के हो या गुजरात के हो, लेकिन गुजरात के पास इस समय जो पेस बॉलर्स हैं वो अच्छे हैं, शमी हो, मोहित हो, तो उनका पूरा गेंद हिल रहा है, तो उसका एडवांटेज वो लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि बड़ा मैच है, तो जो भी टॉस जीतेगा, मेरा एनालिसिस ये है कि वो एक टारगेट सेट करने के लिए पहले बैटिंग चूज करेगा। कि जब भी कभी बड़ा मैच होता है तो आप अगर एक टारगेट सेट कर देते हैं, तो फिर आपको सामने वाली जो टीम होती है उसको प्रेशर में लाने में आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज जो है वो मिलता है। ठीक है,
अरिजीत, आपसे जानना चाहेंगे, आप प्लेयर हैं और एक प्लेयर के ऊपर जब एक मैच आपका डिले हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, दूसरे दिन आपको खेलना है, कितना प्रेशर होता है? क्रिकेट में आईपीएल सबसे बड़ा प्रेशर गेम है भाई। एक लेवल पे सारे मैचेस बहुत कॉम्पिटिटिव और प्रेशर गेम्स होते हैं और मैच कल होना था, कल हो नहीं पाया वेदर कंडीशंस की वजह से। मैच आज हो रहा है। प्लेयर अपना मेंटली प्रिपरेशन प्लेयर की वही रहती है, लेकिन आज आईपीएल का फाइनल है। दोनों टीम्स बहुत बराबर की बैलेंस टीम्स हैं। देखा जाए दोनों साइड्स बहुत एक्सपीरियंस साइड्स हैं। एक थोड़ी यंग साइड है, एक चेन्नई देखा जाए पूरी एक्सपीरियंस साइड है। तो मैच बहुत अच्छा होने वाला है। रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर हर प्लेयर पे रहने वाला है, वेदर वो यंग प्लेयर हो या एक्सपीरियंस प्लेयर हो। ठीक है, और आपको एक पॉइंट टेबल भी दिखाते हैं। ये पॉइंट टेबल ये आपको बताएगी कि अगर मैच रद्द हो जाता है ऋषभ, तो आगे क्या रहेगा। बिल्कुल, तो गुजरात टाइटंस की बात करें तो 14 मैच खेले हैं, 10 में जीत हासिल की है, 4 में हार है। और पॉइंट्स टेबल पे बात करें तो 20 पॉइंट्स हैं, 0.809 का रन रेट है। सीएसके जो सेकंड नंबर पर है, उसकी बात करें 14 मैच खेले हैं, 8 में जीत है, 5 में हार है, एक बेनतीजा रहा बारिश की वजह से, 17 पॉइंट्स टेबल पर है। फिर लखनऊ की बात करें 14 मैच थे, 8 जीती। अब इनकी बात करने का तो है नहीं क्योंकि ये अब मैच में है नहीं। जीटी वर्सेस अगर सीएसके की बात करें तो पॉइंट्स टेबल, सुधांशु जी पॉइंट्स टेबल अगर मैच जैसा आपने कहा बादल छाए हुए हैं, वापस से अगर आज बारिश होती है तो पॉइंट्स टेबल के आधार पर तो फिर जीटी तो जीती हुई है गुजरात टाइटंस। जो नियम है वो नियम तो ये कह रहे हैं, और अभी भी जितना हम उसके ऊपर नेट के ऊपर पढ़ रहे हैं कि आखिरी ओवर तक कोशिश की जाएगी, यानी कि 5 ओवर भी अगर नहीं होते हैं तो सुपर ओवर तक कोशिश की जाएगी कि मैच हो और इसका जो है वो परिणाम आए। नहीं तो नियम तो ये कहता है कि जो लास्ट ईयर की विनर है उसको इनको जो है वो घोषित करना पड़ेगा। अब चेन्नई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसके 2 प्लेयर्स धोनी और अंबाती रायडू ने कल जो है अपना उसकी उन्होंने घोषणा कर दी और ये बताया जा रहा है कि अब शायद महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में खेलते नजर नहीं आएंगे। जिस तरह से उन्होंने 2-3 मैचों के अंदर अघोषित रूप से ये जताया कि शायद अब वो अगली बार आपको ग्राउंड में नजर नहीं आएंगे। तो चेन्नई जो ये सोच रही है कि वो माही को एक बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न गिफ्ट दें एक तरह से, ये मान लीजिए। तो वो चाहते हैं कि वो उसको ट्रॉफी उसके हाथ से उठाए, लेकिन अब ये बारिश भी सर हो सकता लेकिन है सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फैक्टर उसी का ही है, बारिश का। तो हमें सबको उम्मीद की जानी चाहिए कि चूंकि अरबों लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर उनकी नज़र इस मैच के ऊपर है, इंतजार कर रहे हैं। कल भी सबने देर रात तक इंतजार किया, आज भी सब इंतजार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सब करोड़ों लोगों की जो दुआएं हैं वो यही होगी कि भाई मैच हो जान दो, और क्योंकि वो कल जो होता है इंतजार वो भी खत्म हो गया था। जी ऋषभ, और हमारे साथ थर्ड एम्पायर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा उनका प्रेडिक्शन ले लेते हैं। थर्ड एम्पायर जी क्या कुछ कहते हैं आप, क्या कुछ रहेगा आज? देखिए मेगा, सबसे बड़ी बात है कि ये गेम प्रेशर की है, दबाव की है। हमारे जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं आज सही कह रहे हैं कि दबाव रहता ही रहता है, और दबाव सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं रहता है। अब देखिए गेंदबाज अगर गेंदबाजी कर रहा है, ये एक ऐसा फॉर्मेट है, उसे डर रहता है कि मुझे इस बॉल पे भी मार पड़ेगी, मेरे सारे ओवर में मुझे मार पड़ने का खतरा रहता है। बैट्समैन को ये दबाव रहता है कि बॉल अच्छा आया और मेरे से गलती हो, बहुत आउटस्टैंडिंग गेंद हो तो मैं आउट हो जाकर बाहर बैठूंगा, डगआउट में बैठूंगा जाकर। अंपायर्स के ऊपर प्रेशर ये रहता है कि कहीं गलती से गलत डिसीजन हो गया तो मेरे ऊपर रिव्यू का एक्शन ले लिया जाएगा। तो सारे के सारे दबाव में है। ये सबको छोड़ के अगर आप ऑडियंस की बात करें, हम 1.25 अरब की आबादी वाला देश है और जितनी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, आप सारे ऑडियंस से पूछिए, उन पे ज्यादा दबाव रहता है कि अब क्या होने वाला है, लास्ट बॉल मैच होगा। तो ये गेम ही ऐसी है, इसकी एक खासियत ये है कि इसमें सिर्फ खेल रहे वो दबाव में नहीं है, अंपायर भी दबाव में है और ऑडियंस भी दबाव में है। जी जिस तरह से टेक्नोलॉजी हावी हुई है खेल के अंदर, तो थर्ड एम्पायर की एक बात तो गलत है कि एम्पायर दबाव में, अगर एम्पायर जो है वो गलत डिसीजन देगा तो थर्ड एम्पायर जो है उसको करेक्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा। एम्पायर तो कम से कम दबाव में नहीं, मैं कह सकता। हमारे थर्ड एम्पायर पे सुधांशु जी ने एक बात कही है, बताइए अंकुश क्या कहेंगे आप इसमें? थर्ड अंपायर जैसे सर ने बोला है कि ये सुपर रिस्पेक्टेड सुपर सीनियर है, मोस्ट रिस्पेक्टेड सुपर सीनियर सर है कि थर्ड अंपायर के ऊपर तो दबाव होना नहीं चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर दोनों जो अंपायर्स हैं उनके ऊपर दबाव की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी दबाव रहता है कि कोई डिसीजन गलत होता है, वाइड का डिसीजन गलत होता है, और अगर आउट आपने दे दिया तो उसके ऊपर बैट्समैन ऑब्जेक्शन कर सकता है, गेंदबाज भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। सर सुधांशु जी मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा, आपने डीआरएस की बात करी कि डीआरएस में सबसे बड़ी चीज है ना कि धोनी रिव्यू सिस्टम
डीआरएस नहीं, धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी खुद ठीक है, ये तो ऑन फील्ड होंगे। ये बहुत ही एम्पायर को लेकर ना बात करके अभी खिलाड़ी को कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसलिए हमारे साथ लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और कितना इंतजार है। हमारे साथ हिमाद्री जुड़ गई हैं बाहर से तस्वीरें दिखाने के लिए। हिमाद्री, जरा तस्वीरें दिखाएं, और शुभम भी आपके साथ मौजूद होंगे, आप दोनों बातचीत भी करें, जरा बताएं। जी बिल्कुल मेघा, इस वक्त हम लोग सिटी पार्क में मौजूद हैं और लोगों में जो आईपीएल का क्रेज है वो अपने चरम पर है। गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो माहौल वाकई में बेहद दिलचस्प और रोमांचक होगा, लेकिन जयपुर में भी माहौल कुछ कम नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ हैं जो गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए, मेरे साथ इस वक्त शुभम मौजूद है। शुभम, जो है लोगों में आईपीएल का रोमांच यहाँ देखते ही बन रहा है, ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्योंकि कल के मैच के बाद आज दर्शक मैच देखना चाहते हैं। जी, आज मैं आपको एक बड़ी अपडेट बताना चाहूँगा। गुजरात में वेदर खुला है बिल्कुल, वहाँ अहमदाबाद में, अहमदाबाद स्टेडियम में, और मैच पूरा 20-20 ओवर के मैच होने की संभावना है, तो दर्शकों को एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल शुभम, दर्शकों को रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। हमारे साथ जो है यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं, यहाँ पर काफी बड़े हैं जो आईपीएल का मैच जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और साथ ही देखना चाहते हैं माही को खेलते हुए। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ लोगों के जरिए आपको बताती हूँ कि क्या यहाँ पर माहौल है आईपीएल को लेकर। आईपीएल को लेकर क्या माहौल है, क्या चाहते हैं इस बार, कौन, टाइटंस या फिर सुपर किंग्स? देखिए, जिस तरीके से फोरम में चल रहे हैं दोनों टीम काफी फोरम में है। जैसे गुजरात टाइटंस के पास ऑरेंज कप, पर्पल कप दोनों है, लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे MS धोनी हमारे बेस्ट प्लेयर है, हम उनके फैन हैं, इस कारण चेन्नई सुपर किंग्स विजेता चाहिए हमको की बार। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमारे चेन्नई सुपर किंग्स चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स। क्या लगता है माही को इस बार जो है, सब चाहते हैं कि कयास लगाया जा रहा है, आखिरी आईपीएल है उनका, ऐसे में जो है एक बेहतरीन विदाई मिले। आपके पास लौटेंगे, रैपिड फायर की कोशिश कीजिएगा, लोगों से उनसे पूछिएगा और शुभम से भी बातचीत कीजिएगा, लेकिन क्योंकि हमारे गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और असलम जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर अब जब मैच हो रहा है, सबसे ज्यादा जो है वो किस पर प्रेशर होता है, बैट्समैन पर या बॉलर पर? क्योंकि बॉलर को अच्छी बॉल कराना बहुत जरूरी है, तो बैट्समैन को रन बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे जो थर्ड एम्पायर साहब उन्होंने कहा था कि प्रेशर गेम है, हाँ। कि सभी पे प्रेशर है, और वाकई आज प्रेशर का गेम है, बड़ा गेम है, और दोनों टीमों पे प्रेशर रहेगा। जो आईपीएल फाइनल है, तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में पहले कभी प्रेशर नहीं हो, मगर इस मैच में इसलिए है कि एक तो ये मैच है जो MS धोनी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज उनका लास्ट मैच हो सकता है, ये लास्ट मैच है ऑलमोस्ट, और वो चाहेंगे कि चेन्नई टीम उनको एक गिफ्ट दे दें। मगर आपने इस पूरी आईपीएल में देखा होगा, उनका क्रेज़ बाकी जितने भी स्टेडियम है जहाँ पे भी धोनी का मैच होता है, वहाँ पर सब येलो ड्रेस में होते हैं, और उनके क्रेज़ से पता लगता है कि लोग बाग उनको कैसे देखने के लिए आते हैं, और आज उनकी टीम फाइनल में है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज जो मैच है, जैसा कि अभी पता लगा कि पूरा मैच होने की संभावना है, धूप निकली हुई अच्छी, तो एक अच्छा मैच मिलेगा। और दोनों टीमों के बारे में मैं बता दूं आपको कि दोनों टीमों बैलेंस टीम है, बराबर की टीम है, यंगस्टर और जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन दोनों टीमों में दोनों। ठीक है अजीत, देखिए आपसे जानना चाहेंगे, एक जैसे बैट्समैन के लिए ये सेम सवाल आपसे एक है कि बैट्समैन पे ज़्यादा प्रेशर रहता है या बॉलर पर रहता है? और अगर बैट्समैन की बात करें, शुभमन गिल या गायकवाड़, दोनों को ही बहुत रन बनाने होंगे आज अपनी टीम के लिए। देखा जाए तो पास्ट हिस्ट्री देखें तो दोनों प्लेयर्स, टीम के दोनों ओपनर्स बहुत फॉर्म में चल रहे हैं। काफी मैचेस इन्होंने सिंगल हैंडली दोनों ने जिताए रन बनाकर। लेकिन गिल जो है उनका तो कुछ अपने आप में ही, शुभमन गिल का तो क्रेज है। शुभमन गिल बहुत अटैकिंग प्लेयर हैं एज कम्पेयर गायकवाड़ से, बट गायकवाड़ ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं जो एक बार खेलते हैं तो लंबा खेलते हैं। दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। अगर बाकी स्ट्रेंथ देखी जाए टीम की, तो गुजरात की बैटिंग थोड़ी सी बेटर रहेगी चेन्नई से, क्योंकि उसमें हार्दिक पांड्या, मिलर, अच्छा मिडल ऑर्डर काफ़ी अच्छा है। देखा जाए चेन्नई में भी बैटिंग नीचे तक है काफ़ी। दोनों टीम में किसी की टीम को भी हल्का नहीं कह सकते। बैटिंग देखी जाए, बॉलिंग से, दोनों बैलेंस साइड है। सुधांशु जी से आप इत्तेफाक रखते हैं कि टॉस अगर होता है तो पहले बैटिंग लेनी चाहिए टीम? बिल्कुल बैटिंग लेने चाहिए, क्योंकि सुधांशु जी खुद मीडियम पेसर, उनको लगता है कि शमी है, तो शमी के लिए मैं बता दूं आपको कि वो भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और शमी और इसी टीम में आपको राशिद खान है,
तो ये दोनों बॉलर एक ऐसे बॉलर हैं टीमों में कि जो 20 ओवर के मैच को ये 16 ओवर का मैच बना देते हैं। इनकी इकोनॉमी देखो आप कि अगर शमी को आप नई बॉल से बॉल डालेंगे तो ब्रेक थ्रू देके अच्छा सा आपका कंजूस बॉलिंग करके निकल जाएंगे। उसके बाद अगर आप उनको स्लोक जोर में लाएंगे तो भी ये विकेट लेके अपनी टीम को बचाते हुए निकल जाएंगे। और एक मैच विनर बॉलर है, ये मैच विनर प्लेयर हैं दोनों ही। और राशिद खान के लिए भी मैं ये कहूँगा कि उनका कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो बैटिंग में भी शानदार है, बॉलिंग में शानदार है और बैटिंग में भी शानदार है, ऑलराउंडर है। आप वो अगर बैटिंग करने आएंगे और अगर 15-20 रन की एवरेज होगी तो ये मान लीजिए आपके अगर वो हैं विकेट पे तो लगता है कि ये मैच को जिता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक फैक्टर यहाँ पर सबसे बड़ा काम करेगा, अगर बादल है ऊपर तो सेकंड इनिंग में जो ड्यू फैक्टर है वो काम नहीं करेगा, और अगर बादल नहीं होंगे तो सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर जो है वो काम करेगा। इसलिए जो भी टॉस जीतेगा वो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेगा कि क्या वो टारगेट सेट करे या वो जो है सेकंड अगर बॉलिंग में जाता है तो उसको ड्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण होगा टॉस के। देखो सुधांशु, हर मैच में अपने जो भी डे नाइट मैच होते हैं हल्का ड्यू तो सभी रहता है। इसमें ये कह सकते हैं कि कल बरसात आई है तो आज थोड़ा सा ठीक रहेगा, मगर वो मैनेज हो जाएगा। अगर आप बॉलर की बात हो रही है तो अगर शुभमन गिल सबसे ज्यादा नाम चर्चा में उन्हीं का है, लेकिन सबसे ज्यादा आउट भी उनको दीपक चाहर ने किया है और वो सामने बॉलिंग करने उतरेंगे उनके सामने। देखिए अभी तो दीपक चाहर अभी फर्स्ट 11 क्या आती है वो पता लगता है, और शुभम गिल जो कि 2-3 सेंचुरी बना चुके हैं और अभी फॉर्म में है। और अभी जैसे अर्जित ने कहा कि ये 3-4 इस आईपीएल में ऐसे यंगस्टर आए हैं, गायकवाड़ है जो राजस्थान रॉयल्स से, आप जसवाल को देखो, इधर से शुभम गिल है ये, और रिंकू सिंह बीच में आगे थे आपके। ये 4-5 लड़के जो कि इंडिया में दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं, इनमें से कुछ इंडियन टीम में भी आए हैं। तो उसी तरह से मैं ठीक है। और देखिए सर, इस पे तो चर्चा एक बहुत अच्छी है। थर्ड एम्पायर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थर्ड एम्पायर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बॉलिंग होती है सबसे ज्यादा टास्क किसके लिए रहेगा, गुजरात के लिए या चेन्नई के लिए? देखिए मेगा, ये बात शाश्वत सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है कि इस गेम में, इस फॉर्मेट में गेम 2-2 ओवर में बदल जाती है। 2 ओवर में अगर बैट्समैन लगातार कंसिस्टेंटली प्रहार करता है तो उस प्रहार में आपका स्कोर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। वहीं अगर 2 ओवर हम फील्डिंग साइड गेंदबाजी की बात करें, बहुत अच्छी गेंदें डलती हैं, कसी हुई कसावट के साथ डलती हैं और वहां पर गेंदबाजी के फेवर में आ जाती है गेम। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट में कहा नहीं जा सकता कि स्टार्टिंग में या एंड में गेम का पासा कभी भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जी हाँ, टॉस एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है, अहम रोल निभाने वाला है। जैसे अगर चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतता है तो महेंद्र सिंह धोनी, जो मुझे लगता है, वो गेंदबाजी करना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनके लास्ट ओवर्स में जब वो बैटिंग करने आते हैं तो वो चाहेंगे कि आज फिर से इस मैच का जी अंकुश, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। कुछ ही देर में टॉस भी होने वाला। सुधांशु जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो मैंने पूछा था कि दीपक चाहर अगर आते हैं, शुभमन गिल को सबसे ज्यादा उन्होंने आईपीएल में आउट किया हुआ है? देखिए, क्रिकेट जो है बाई चांस होता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो प्लेयर लगातार परफॉर्म कर रहा है जी वो आज के मैच में ही परफॉर्म करे। अगर मान लीजिए डिपेंडेंसी केवल शुभमन गिल के ऊपर है और वो फेल हो गया तो इसलिए जैसे अर्जित ने बिल्कुल सही कहा कि दोनों टीमें बैलेंस है, एक अनुभव है, एक युवा जोश है। तो आज अनुभव और युवा जोश के बीच में मुकाबला होना है। हाँ, प्रेशर अब उन पर सबसे ज़्यादा रहेगा जो अभी तक परफॉर्म करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीम उन पर डिपेंड कर रही है और उम्मीद करेगी कि आज मान लीजिए गुजरात अगर पहले बैटिंग करती है तो वो चाहते हैं कि उनको बढ़िया स्टार्ट मिले, तो इसका मतलब शुभमन गिल जो है वो अपनी फॉर्म को बरकरार रखे। और इसीलिए वो चाहेंगे भी कहीं ना कहीं हिट जो है वो करना चाहेंगे। हिमाद्री भी लगातार, ऋषभ हमारे साथ बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। हिमाद्री, जरा बाहर की तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बातचीत करें। जी बिल्कुल मेघा, हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज उनकी निगाहें किस पर टिकी है, हार्दिक पांड्या पर टिकी है या फिर टिकी है महेंद्र सिंह धोनी पर। चलिए जानते हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आज आईपीएल का फाइनल है, कौन जीतेगा, माही या पांड्या? पांडे जीतेगा। पांड्या क्यों? बामन से पूछ के आया था मैं, पांडे जीतेगा। बामन से पूछ के आए थे, पांड्या जीतेगा, पक्का है ना? ओके, आप बताइए कौन जीतेगा, माही या पांड्या? पांड्या बिल्कुल। ठीक है, और चलिए अब रुक कर लेते हैं। आपको हिमाद्री रोकना चाहेंगे, आपको हिमाद्री रोकना चाहेंगे क्योंकि देखिए यहाँ लगातार जो है गेस्ट, ठीक है, बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह की खबर आपको जोधपुर से बता देते हैं, जोधपुर से एक खबर आ रही है, टंकी पर कुछ लोग चढ़े हुए हैं, उसको लेकर ये खबर है और जोधपुर से ये बड़ी खबर हो जाती है जिसकी जानकारी आपको देते हैं।
और ये खबर जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग टंकी पर चढ़ गए। अब कारण क्या है, किस वजह से ये टंकी पर चढ़े हैं, क्या प्रशासन वहां पहुंचा है, क्या पुलिस वहां पहुंची है, किसी चीज को लेकर ये पहले से शिकायत कर रहे थे, क्या कुछ ऐसा मुद्दा हुआ था जिसको लेकर ये लोग पहले से शिकायत कर रहे थे लेकिन बात नहीं बनी और उसके बाद इनको टंकी पर चढ़ना पड़ा? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले कई तरह के ऐसे किस्से सामने आए जब जो लोग हैं वो टंकी पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और वो विरोध जब दर्ज कराया वहां पर प्रशासन पहुंचता है, उसके बाद वो तमाम आनन फानन में लोग पहुंचते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि चिट्ठी भी दी गई, पत्र भी दिया गया, यह भी बताया गया कि किस तरह से जो लंबे टाइम से वो अपनी शिकायत कर रहे थे लेकिन उस शिकायत को सुना ही नहीं गया है। और ऐसा ही कुछ मामला आपको जोधपुर से भी बताने वाले हैं। अब से कुछ ही मिनट में आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। जी ऋषभ। बिल्कुल, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएसके ने टॉस जीत के फील्डिंग चुनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त। तो मुकाबला मेघा, मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, टॉस हो चुका है, टॉस पे हम बात कर रहे थे। टॉस सीएसके ने जीता है और महेंद्र सिंह धोनी ने बैटिंग ली है और बैटिंग को लेकर फील्डिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, अरिजीत आपसे जानना चाहेंगे, अब इस पर रिएक्शन दीजिए, क्या कुछ रहेगा? टॉस जीत के फील्डिंग लेना बहुत अच्छा डिसीजन है। हो सकता है वेदर कंडीशंस थोड़ी सी क्लाउडी होंगी, क्योंकि अगर बाद में बारिश होती है तो डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से टारगेट मिल जाता है, तो बैटिंग बाद में करना थोड़ा इजी हो जाता है, आपको टारगेट मिल जाता है कि आपको चेस करना होता है। अगर पहले बैटिंग करते हैं, अगर जहां वेदर कंडीशन थोड़ी आगे पीछे होती हैं, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो बाद में चेस करने वाले के लिए ईजी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि टॉस जीत के बॉलिंग की जाए। अच्छा असलम जी, गुजरात के लिए वैसे भी कहा जाता है कि बॉलिंग बहुत अच्छी है, कितना रन रेट रह सकता है चेन्नई के लिए? नहीं, चेन्नई में सबसे अच्छा तो आज जैसे टॉस बहुत महत्वपूर्ण था, टॉस जीते और उन्होंने पहले गेंदबाजी ले ली, क्योंकि टारगेट एक सेट हो जाता है, क्योंकि वेदर कंडीशन है और दूसरा कि कल बरसात हुई, आज मैच हुआ तो उससे विकेट का भी पता लग जाता है कि विकेट कैसा खेलने वाला है। तो जो इनका जो बॉलिंग का डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक है। बॉलिंग का डिसीजन अच्छा है। सुधांशु जी, अब अगर आप गुजरात की बात कर लें, कितना रन रेट रह सकता है? ये देखिए, जो विकेट की जो तासीर है और इसका जो प्रेडिक्शन है वो ये कि थोड़ा सा ही मीडियम पेसर को सपोर्ट करता है, लेकिन चूंकि ये T20 है तो उसके अंदर जो टीम सबसे बढ़िया खेलेगी वही टूर्नामेंट जीतेगी और वही मैच जीतेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों टीमें पूरा जोर लगाएंगी और कोई भी आसानी से विकेट नहीं फेंकेगा और कोई भी आसानी से रन नहीं बनाने देगा। तो ये जो कश्मकश होगी वो दर्शकों को जो है वो एंटरटेन करेगी। तो कह नहीं सकते कि अपन की ये बॉलिंग गेम है कि बैटिंग बिल्कुल गेम बिल्कुल है। हर 2 ओवर में मैच चेंज होता है, हर 6 बॉल के अंदर मैच चेंज है। जैसे हमने देखा कि रिंकू सिंह था, उसने 5 छक्के लगाए और अपनी टीम को मैच जितवा दिया। तो अभी ये कहना, लेकिन हाँ प्रिडिक्शन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं बॉलिंग को प्रेफर करेगी। अच्छा, क्योंकि मीडियम पेसर को इस समय सबसे ज्यादा अगर वो बैटिंग गुजरात कर रही है तो शुभमन गिल इस वक्त सबसे ज्यादा समस्या जो है वो दूसरी टीम के लिए हॉट केक इस समय शुभमन गिल रहने वाले हैं। अब वो किस बॉलर की गेंद का शिकार होंगे या हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि दीपक चाहर एक बढ़िया मीडियम पेसर है जो राजस्थान से ही बिलोंग करता है। तो हमारे लिए गर्व की बात भी है कि चेन्नई में 2 प्लेयर जो है वो राजस्थान के जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बीइंग ए राजस्थानी भी हम ये चाहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो उसको एडवांटेज मिले और वो मैच जीते, लेकिन मैच वही जीतेगी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो टीम अच्छा खेलेगी। और क्योंकि देखिए अब जिस तरह की पिच है उस पर जो बैटिंग करने वाली है गुजरात, जो बैटिंग करेगी वो किस तरह की बैटिंग होगी ये भी देखना होगा। लेकिन हमारे साथ हिमाद्री लगातार जुड़ी हुई है। हिमाद्री, जरा आप अपनी बात पूरी कीजिए, रैपिड फायर क्वेश्चन आप कर रही थी लोगों से, जरा वो कंप्लीट कीजिए। जी बिल्कुल मेगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड का फैसला लिया। यहाँ जानेंगे हमारे साथ कुछ दर्शक, कौन जीतेगा आज, चेन्नई सुपर किंग्स या फिर माही की टीम जीतेगी? माही की जीतेगी, क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? चेन्नई जीतेगी। चेन्नई? बिल्कुल। क्यों? अरे माही भाई का आखिरी मैच है ना, तो माही भाई को जिताओ इस बार तो बिल्कुल। कौन जीतेगा आज? गुजरात जीतेगी। गुजरात तो जीतने वाली है। क्यों जीतेगा गुजरात? जी। कौन जीतेगा आज? गुजरात जीतेगा मैम। अच्छा, मैच देखती हैं आप? हाँ देखती हूँ। कौन जीतेगा आज, माही या फिर पांड्या? गुजरात जीतेगा। बिल्कुल। अच्छा, कौन जीतेगा? यहाँ एक आंटी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कौन जीतेगा। धोनी जीतेगा, पक्का? आप कौन जीतेगा? धोनी के फैन है, धोनी जीतेगा। कौन? धोनी। अच्छा हिमाद्री आपके साथ शुभम भी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि वो क्या कहते हैं, किस टीम की साइड वो है। जी बिल्कुल। शुभम,
बिल्कुल। शुभम, किस टीम की साइड हो, कौन जीतेगा आज, क्या लगता है? चेन्नई टॉस जीत चुकी है। जी देखिए, चेन्नई के पास एक्सपीरियंस है, लेकिन गुजरात की टीम परफॉर्म कर रही है और आईपीएल में टेबल टॉप रही है, तो मेरे हिसाब से गुजरात के चांसेस ज़्यादा हैं, होम ग्राउंड का भी उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि गुजरात दबाव में रहेगी, लेकिन गुजरात दबाव में नहीं रहेगी, गुजरात को होम क्राउड का फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, शुभम का कहना है कि गुजरात जो है मेघा, उसे होम ग्राउंड होने का फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे में बात करें अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो इस पिच पे टॉस जिसने जीता है वही मैच जीतता है, ऐसा रिकॉर्ड रहा है। हाँ, अब तक आईपीएल में 8 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 3 बार सेकंड बैटिंग वाली टीम जीती है। अच्छा ठीक है, तो और देखिए obviously हमारे इसको जो देख के- तमाम गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अरिजीत, अब क्योंकि बैटिंग होने वाली है और गुजरात ये बैटिंग करेगी, कोई टिप्स किस तरह की बैटिंग होनी चाहिए? अब इसमें एक और अपडेट दे दूं, जी। सीएसके ने अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है, सेम एज उतरेगी वो। वैसे ही है जी। चेन्नई के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि उनकी टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग ली है। दीपक चार हम सबको पता है एक स्विंग बॉलर हैं, और आज जो थोड़ी बहुत वेदर कंडीशंस है, वेदर कंडीशंस में स्विंग बॉल थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। जो पहले 6 ओवर्स रहेंगे मैच के, वो बहुत डिपेंड करने वाले हैं गुजरात की बैटिंग के लिए। उनके पास एक तुषार देशपांडे है, वो भी अच्छा मीडियम पेसर है, और एक डार्क हॉर्स है पथिराना, वो छोटा मलिंगा, जिसको छोटा मलिंगा या मिनी मलिंगा कह सकते हैं। तो ये एडवांटेज, इसीलिए आप देखिए 4 मीडियम पेसर डालें, जो आप फर्स्ट 11 देखेंगे 4 मीडियम पेसर है, 2 स्पिनर है, जडेजा है और मोइन अली है। तो यानी कि 6 बॉलर के साथ जो है माही उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक एडवांटेज मिलना चाहिए मौसम से, उसको शायद उन्होंने वो जो बॉलर से एक एडवांटेज 6 बॉलर मिलना में चाहिए, 6 में से 2 ऑलराउंडर हैं, मोइन अली और जडेजा। मैं यहाँ पर फिर आपको बोलूँगा कप्तान धोनी के लिए, क्योंकि वो दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से है। उनकी टीम में इतने बड़े नाम बॉलर नहीं है कि शमी हो या कोई दूसरा बड़े बॉलर उनकी टीम में, मगर उनकी खास बात है कि अपने इन बॉलरों से वो अपनी बॉलिंग कराना जानते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक मैच में जब मैच हो रहा होता तो स्लो जोर में हो या जब मार पड़ रही होती है, अपने बॉलर को कह के रखते हैं कि ऑस्टम के बाहर डालो। तो ये बॉलर ऐसे नहीं है कि आपको कोई मैच जिता के दे देंगे, मगर एक कंजूस बॉलिंग करके अपने आप को निकाल के चले जाते हैं। जैसा वो प्लान की भी बात कर रहे थे। थर्ड एम्पायर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, और थर्ड एम्पायर आपसे ये जानना चाहेंगे अंकुश कि शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। वो अगर बैटिंग पर जब वो उतरेंगे, तो मैं आपको 4 नाम बता रही हूँ बॉलर्स के, कौन ज्यादा चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं उनके लिए। दीपक चाहर, तुषार पांडे, देशपांडे, महीश तीक्ष्णा या मथीश पथिराना सबसे ज्यादा रहे हैं अभी तक। उनकी बॉलिंग को लेकर हमेशा सीएसके जो है वो रही है कॉन्फिडेंट। देखिए मेगा, अगर टेस्ट मैच होता है तो आपके पास भरपूर समय होता है सेट होने के लिए बैट्समैन को। 50 ओवर्स मैच होता है, भरपूर समय होता है सेट होने के लिए। T20 मैच है, T20 मैच में बैट्समैन के पास मुश्किल से 4 या 5 गेंदें होती हैं कि अपने आप को सेट करे, और वहां पे उसको चलाकर खेलना है। तो चलाकर खेलना है और रन बनाने हैं, स्ट्राइक रेट से रन बनाने हैं, स्ट्राइक रोटेट करनी है, उधर से आपको दूसरे 9 सेकंड पे उसको भी स्ट्राइक पे लेके आना है। तो यहाँ पर इस समय अगर पलड़े की बात करें तो गेंदबाजी हमेशा अपर हैंड होता है। नई गेंद है, मूवमेंट भी होगी, और बड़ा मैच है, महामुकाबला है, तो शुभमन गिल के लिए चुनौतियां हैं। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप 4 गेंदबाज कौन सा उनको आउट करेगा, लेकिन गेंद मूव करेगी। सेट होने से पहले अगर वो आउट हो जाते हैं तो ये एक एड ऑन हो जाएगा माही के इस टॉस जीतने का। ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट अब जल्दी से आप सभी से लेंगे क्योंकि तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सबके एक बार। ठीक है सुधांशु जी, जीटी या सीएसके? मुझे लगता है चेन्नई। अरिजीत? मुझे लगता है गुजरात का अपर हैंड रहेगा टीम में, क्योंकि उनकी बैटिंग बॉलिंग सब कुछ ज़्यादा बेटर है हमसे। ठीक है, असलम जी? आई थिंक गुजरात, क्योंकि गुजरात का होम ग्राउंड भी है, और गुजरात के पास आप देखिए बॉलर ज़्यादा अच्छे हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं और बड़े बॉलर हैं, मैच विनर बॉलर हैं, जो कि चेन्नई के पास नहीं है। तो अगर चेस करने का टाइम आया तो वो रोक भी सकते हैं, और उन्होंने प्रूव करके भी बताया, शमी हो या राशिद खान हो, इतना ईजी नहीं है उनको। अच्छा अंकुश, एक आप भी बता दीजिए, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? 200 रन प्लस तो करना ही पड़ेगा अगर जी जी। देखिए मेगा, चीते की चाल बाज की नजर, और महेंद्र सिंह धोनी के फैसलों पर संदेह नहीं किया करते। टॉस जीत चुके हैं, मैच लास्ट बॉल मैच होना चाहिए, हमें मैच अच्छा चाहिए, और दोनों टक्कर की टीम में उम्मीद करते हैं कि मैच अच्छा हो जी। और देखिए, क्योंकि जैसा कि हिमाद्री जब बाहर बात कर रही थी और लोग ये कह रहे थे कि आज ये तो मैच हो सकता है धोनी का आखिरी, और इसलिए जरूरी है कि धोनी ही जीते, तो हम सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे धोनी जीते या गुजरात जीते, यानी सीएसके जीते या गुजरात, लेकिन अच्छा मैच होना चाहिए, लोगों को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा मैच होगा भी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो
और उस मैं मेगा, ब्रेक मेगा, का मैं पार्ट जाने जो से है पहले, आपको ब्रेक पे जी। जाने से पहले आपसे जानना चाहता हूँ एक बात, हाँ। आप किसका सपोर्ट कर रही हैं? मैं टीम का सपोर्ट कर रही हूँ जो अच्छा खेलेगी उसका सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि अब इस लेकिन- गेम में आगे क्या कुछ रहेगा ये देखना लेकिन होगा। आपकी ड्रेस लेकिन तो गुजरात का जी। सपोर्ट कर रही है। दिल जो है वो एक टीम का सपोर्ट कर रही है जो जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, और ब्रेक के बाद आपको तमाम खबरों से हम अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए सच बेधड़क।